बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन बीएमसी। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम यहाँ पे टिम्बर टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो टिम्बर टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो टिम्बर टॉपिक में हमने क्या प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, यहाँ पे टाइप ऑफ सीजनिंग, प्रोसेस ऑफ सीजनिंग के बारे में डिस्कस किया था। तो जनरली जो सीजनिंग होती है, सीजनिंग के अगर हम यहाँ पे टाइप्स की बात करें तो सीजनिंग के टाइप्स दो टाइप के होती है। फर्स्ट क्या होता है, नेचुरल, फर्स्ट इज द नेचुरल एंड सेकेंड क्या जाएगा, आर्टिफिशियल। सेकेंड क्या जाएगा, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में हमने यहाँ पे दो पार्ट में इसको डिवाइडेड किया था। नेचुरल में पहला क्या जाएगा, ईयर, एंड सेकेंड क्या जाएगा, वाटर। ईयर सीजनिंग और क्या जाएगा, वाटर सीजनिंग। और अगर हम यहाँ पे आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल सीजनिंग जनरली दो टाइप की होती है। तो फर्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे, अगर हम आर्टिफिशियल की बात करेंगे तो केमिकल, केमिकल, एंड सेकेंड क्या जाएगी, बॉइलिंग, केमिकल बॉइलिंग, एंड थर्ड इज द किल, एंड फोर्थ इज द इलेक्ट्रिकल, फोर्थ इज द इलेक्ट्रिकल। तो चार टाइप की हमारे पास सीजनिंग की प्रोसेस होती है। आर्टिफिशियल में हमने इसको चार पार्ट में डिवाइडेड किया, केमिकल, बॉइलिंग, किल और इलेक्ट्रिकल। और अगर हम यहाँ पे नेचुरल की बात करें तो ईयर सीजनिंग और क्या होती है, वाटर सीजनिंग होती है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, वाटर सीजनिंग क्या होती है, एंड देन ईयर सीजनिंग के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सीजनिंग क्या होती है। तो पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वाटर सीजनिंग के लिए बात करें, क्या वाटर सीजनिंग के लिए कि वाटर सीजनिंग क्या होती है। ओके, तो वाटर सीजनिंग में क्या जाएगा, यहाँ पे दिस मेथड इज यूज्ड फॉर टैपर्ड टिम्बर सेक्शन। तो जब भी हम यहाँ पे वाटर सीजनिंग के लिए बात करेंगे तो इस मेथड का यूज हम किस लिए करते हैं, टैपर्ड टिम्बर सेक्शन के लिए। जो भी यहाँ पे टैपर्ड टिम्बर सेक्शन होती है उसके लिए हम यहाँ पे यूज किया जाता है। टैपर्ड टिम्बर सेक्शन इस तरीके के कुछ सेक्शंस होती हैं। तो ये क्या, टैपर्ड टिम्बर सेक्शन के लिए हम यहाँ पे वाटर सीजनिंग यूज करते हैं, टैपर्ड टिम्बर सेक्शन। नेक्स्ट, लार्जर एंड और क्रॉस सेक्शन इज प्लेस इन अपस्ट्रीम साइड। मतलब कि जो भी यहाँ पे लार्जर एंड है, फॉर एग्जांपल के लिए ये क्या है, लार्जर एंड, दिस इज द लार्जर एंड। तो इस लार्जर एंड और क्रॉस सेक्शन को हम कहाँ प्लेस करेंगे, अप स्ट्रीम साइड में हम इसको प्लेस करेंगे। तो लार्जर एंड और क्रॉस सेक्शन इज प्लेस इन अप स्ट्रीम साइड। नेक्स्ट, टिम्बर सेक्शन आर प्लेस इन द कोर्स ऑफ रनिंग वाटर। जब भी हम यहाँ पे टिम्बर सेक्शन की बात करेंगे तो उसको कहाँ प्लेस करेंगे, इन द कोर्स ऑफ रनिंग वाटर। तो रनिंग वाटर में हम यहाँ पे टिम्बर सेक्शन को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। नेक्स्ट, इमर्सन मेथड 3 to 4 weeks एंड आफ्टर दैट केप्ट फॉर ओपन ड्राइंग। तो जब भी हम यहाँ पे इमर्जन मेथड्स की बात करेंगे तो 3 से 4 वीक्स एंड आफ्टर दैट केप्ट फॉर ओपन ड्राइंग कंडीशंस के लिए। एंड नॉन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ शेप, और इसमें कैसी प्रोसेस रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ शेप। तो ये वाटर सीजनिंग के कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है, जिसको टैपर्ड टिम्बर सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। एंड लार्जर एंड और क्रॉस सेक्शन को प्लेस करते हैं अपस्ट्रीम साइज में, और जो टिम्बर सेक्शन है उसको रनिंग वाटर, कोर्स ऑफ रनिंग वाटर में प्लेस किया जाता है। एंड जो इमर्सन मेथड है 3 to 4 weeks एंड आफ्टर दैट केप्ट फॉर ओपन ड्राइंग एंड नॉन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ शेप। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, सुटेबल सेक्शन ऑफ टिम्बर आर कैप्ट इन बॉइलिंग वाटर फॉर 3 to 4 hours। जो भी यहाँ पे सुटेबल सेक्शन रहेगा ऑफ टिम्बर, इसको कैप्ट किया जाता है इन बॉइलिंग वाटर फॉर 3 to 4 hours। 3 से 4 घंटे के लिए इसको क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर में कैप्ट करते हैं। एंड इंक्रीज द इवेपोरेशन रेट ऑफ रेजिन। जो भी यहाँ पे रेजिन का इवेपोरेशन रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज द इवेपोरेशन रेट ऑफ रेजिन। नेक्स्ट, नाउ दिस पीस आर कैप्ट फॉर ओपन ड्राइंग। तो जो भी यहाँ पे जो पीस लेंगे, जैसे कि टैपर्ड टिम्बर सेक्शन है, इसको हम यहाँ पे ओपन ड्राइंग कंडीशंस के लिए कैप्ट करेंगे 3 से 4 मंथ के लिए, 3 to 4 months के लिए। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सेप। जो भी इसमें सेप जो प्रेजेंट रहेगा वो नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशंस में रहेगा। एंड देयर विल बी चांस ऑफ बार्पिंग, ट्विस्टिंग एंड श्रिंकेज। और किस किस के यहाँ पे चांसेस होंगे, बार्पिंग के, ट्विस्टिंग के एंड श्रिंकेज के। तो ये पॉइंट्स है वाटर सीजनिंग के। नेक्स्ट हम यहाँ पे ईयर सीजनिंग के लिए बात करेंगे एंड जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम यहाँ पे टिम्बर में वाटर सीजनिंग करवा रहे हैं तो फर्स्ट किस प्रकार की मेथड्स के लिए इसको यूज किया जाता है, तो टैपर्ड टिम्बर सेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो भी हम यहाँ पे टिम्बर के पीस लेंगे तो इसको ओपन ड्राइंग कंडीशंस के लिए कितने मंथ के लिए हम ये इसको कैप्ट करेंगे, 3 to 4 month के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट ये जो सेक्शन है ये किसके लिए सुटेबल है? केप्ट इन बॉइलिंग वाटर फॉर 3 to 4 आवर्स के लिए। अब हम यहाँ पे वाटर सीजनिंग के तो कंप्लीट हो गई, अब हम यहाँ पे एयर सीजनिंग के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सीजनिंग एंड केमिकल सीजनिंग क्या होती है। तो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के लिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग की क्या प्रोसेस है? हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इज पास थ्रू द टिम्बर सेक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये हमारे पास क्या होगा, कोई टिम्बर का सेक्शन है, तो इस टिम्बर के सेक्शन से हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के जो एसी करंट है उसको क्या पास करवाते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इज पास थ्रू द टिम्बर सेक्शन। नेक्स्ट, इट इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी इसका बेड कंडक्टर है। क्या? इलेक्ट्रिकल सीजनिंग, हीट एनर्जी इज जनरेटेड इनसाइड द सेक्शन। तो सेक्शन के इनसाइड में जो हीट एनर्जी है वो क्या होती है, जनरेटेड होती है। तो इट इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एनर्जी इज जनरेटेड इनसाइड द सेक्शन। रिजल्ट इन इवापोरेशन ऑफ रेजिन और सेप। जो भी रिजल्ट आएगा इवापोरेशन में वो रेजिन और सेप होगा। तो रिजल्ट इन इवापोरेशन ऑफ रेजिन और सेप। नॉन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सेप अकर। तो जो भी यहाँ पे सेप अकर करेगा वो कैसा रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सेप अकर। देयर विल बी चांसेस ऑफ श्रिंकेज, बार्पिंग एंड ट्विस्टिंग। तो श्रिंकेज, बार्पिंग और ट्विस्टिंग के चांसेस यहाँ पे क्या बहुत ज्यादा रहेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग के सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी एसी करंट इज पास थ्रू द टिम्बर सेक्शन एंड इट इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, heat energy is generated inside the section. Next, result in evaporation of resin or seep and non-uniform removal of seep occur and there will be chances of shrinkage, warping and twisting. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सीजनिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम बात करने वाली है केमिकल सीजनिंग के लिए कि केमिकल सीजनिंग क्या होती है। तो इन दिस मेथड टिम्बर सेक्शन आर डिप्ड इन सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास बकेट है और ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम टिम्बर के सेक्शन को क्या करवाते हैं, डिप करवाते हैं। तो ये टिम्बर के सेक्शन को हमने डिप्ड करवाया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन इसको बोला जाता है। सॉल्ट सच एज, और जो भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे ये कैसा रहेगा, जिंक क्लोराइड हो गया और क्या आ जाएगा HgCl2 और कॉपर सल्फेट यूज करेंगे, CuSO4, जिंक क्लोराइड एंड मरकरी क्लोराइड को यूज करेंगे। एंड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सेप अकर, जो भी यहाँ पे सेप अकर करेगा वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सेप एंड लेस चांसेस ऑफ श्रिंकेज, बार्पिंग एंड ट्विस्टिंग। तो जो श्रिंकेज है, बार्पिंग है और ट्विस्टिंग है, इसके चांसेस क्या रहेंगे, लेस हैं। सेकेंड लीस्ट मेथड आफ्टर किल्न सीजनिंग, जो भी हम यहाँ पे किल्न सीजनिंग का यूज कर रहे हैं तो इसके आफ्टर में सबसे लीस्ट मेथड कौन सी है, सेकेंड लीस्ट मेथड इज द केमिकल सीजनिंग। तो हमने क्या है यहाँ पे वाटर सीजनिंग हमारी कंप्लीट हो गई, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग एंड केमिकल सीजनिंग, तो तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे किल्न सीजनिंग के बारे में बात करेंगे कि जैसे हमने इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में बात की, इसमें एसी करंट का यूज किया जाता है एंड जो टिम्बर का सेक्शन रहेगा इससे हम पास करवाएंगे। ये बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और रिजल्ट कैसा आता है इसका, इवेपोरेशन ऑफ रेजिन और सेप, नॉन यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सेप अकर करेगा एंड जो चांसेस है श्रिंकेज, बार्पिंग एंड ट्विस्टिंग के। ठीक है, नेक्स्ट हमें केमिकल सीजनिंग के लिए हमने क्या देखा, जो भी यहाँ पे टिम्बर सेक्शन है इसमें हम यहाँ पे एक ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करेंगे एंड टिम्बर सेक्शन को इसमें क्या डिप्ड करवाएंगे और जो सॉल्ट रहेगा जैसे जिंक क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, उसको यूज करेंगे एंड यूनिफॉर्म रिमूवल ऑफ सेप और श्रिंकेज, बार्पिंग और ट्विस्टिंग के चांसेस कम रहेंगे और ये लीस्ट मेथड है आफ्टर किल्न सीजनिंग का। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किल्न सीजनिंग के लिए कि किल्न सीजनिंग क्या होती है एंड किल्न सीजनिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम यहाँ पे किल्न सीजनिंग के लिए बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज इसको क्या बोला जाता है, MC नील्स प्रोसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज MC नील्स प्रोसेस इसको बोला जाता है एंड दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सीजनिंग। ये क्या है, बेस्ट मेथड ऑफ सीजनिंग। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ सीजनिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टाइम रिक्वायर्ड कितना, 15 to 16 डेज।
यहाँ पे 15 to 16 डेज का टाइम रिक्वायर्ड रहेगा। ये केमिकल सीजनिंग के कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एमसी मील्स प्रोसेस एंड बेस्ट मेथड ऑफ सीजनिंग, एंड जो टाइम रिक्वायर्ड है 15 to 16 डेज का टाइम है। और जो रिमूवल ऑफ रेजिन है, रिमूवल ऑफ रेजिन, रिमूवल ऑफ रेजिन इज डन यूजिंग हॉट एयर। तो जब भी हम यहाँ पे किसका रेजिन को रिमूव करवाएंगे तो हॉट एयर का यूज करेंगे। तो ये किल्न सीजनिंग के प्रोसेस है। नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ पे किल्न सीजनिंग को पूरा कंप्लीट करूंगी।